नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ लेकर आता है आपके पास रोज नई नई वीडियोस। आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान के कर्क राशि में गोचर के ऊपर। सूर्य भगवान 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने ही मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि में सूर्य भगवान का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुल 1 माह तक सूर्य भगवान जो है वो एक राशि में रहते हैं, गोचर करते हैं और इसका आम जनमानस, आम जनजीवन पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य भगवान जहां 19 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, वहीं 2 अगस्त को ये अश्लेषा और इसके बाद 16 को मघा से ट्रांजिट करेंगे। इसके बाद सूर्य भगवान जो है अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम जानेंगे कि 12 राशियों में पर क्या प्रभाव रहेगा जब सूर्य भगवान, इतना बड़ा प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करता है किसी भी राशि में, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। सूर्य इन सभी राशियों के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको बता देना चाहूंगी कि सूर्य भगवान आपके जन्म कुंडली में करते क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, जो सोल की जर्नी है, उसको हम सूर्य से देखते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य जिस भी भाव में होगा, जिस भी राशि में होगा, उस भाव, उस राशि से जुड़े कर्म, उस भाव या उस राशि से जुड़ी आपके डिजायर्स जो हैं, जो आपकी सोल की जर्नी है, उससे रिलेट करती है। तो वहां से जुड़े कर्म जो है बहुत हद तक ऐसे आपके जीवन में जो वर्तमान समय में आप करेंगे, आपका स्वभाव, आपकी नेचर या आपकी सोल की जो डिजायर है वो वही देखी जाती है सूर्य की प्लेसमेंट के साथ। सूर्य आपके पिता का कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य से आपकी वंश वृद्धि देखी जाती है, सूर्य से आपका तेज, सूर्य से आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, सूर्य से आपके सत्यवादिता देखी जाती है, सूर्य से आपके लोगों के प्रति आपका रवैया कैसा, आप कितने उदार हैं, आप लोगों को देना कितना जानते हैं, आपकी प्रकृति में कितना लोगों के प्रति न्याय का की भाव है, उसके बारे में सूर्य जो है वो बताते हैं। सूर्य अगर बहुत अच्छी अवस्था में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे में सत्ता की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जो है वो सूर्य से देखी जाती है। सूर्य कहीं ना कहीं आपके आत्मा की ऊर्जा है, रोशनी है। जिस प्रकार प्रकाश के होते हुए आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार अगर सूर्य की पोजीशन आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है, तो बाकी बहुत सारे ट्रबल्स के बाद भी अपने जीवन में आप लोग सरवाइव कर जाते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सूर्य महाराज के पास है। 12 आदित्य माने गए हैं और इनके ऊपर एक बहुत एक्सप्लेन में वीडियो में जरूर बनाऊंगी। लेकिन सूर्य का किसी भी राशि में गोचर करना अपने आप में एक सिग्निफिकेशन लेकर आता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है और जो नवग्रह तारामंडल में रानी का दर्जा चंद्रमा को दिया गया, इनको एक ही कालपुरुष कुंडली में एक ही भाव मिला हुआ है। जैसे सूर्य को सिंह राशि मिली है, वैसे ही चंद्रमा को 4th हाउस कैंसर साइन मिला है। यहाँ पर अब एक राजा की स्थिति जो है वो रानी के घर में कैसी रहेगी, कुछ इस प्रकार का विवेचन जो है होता है जब कर्क राशि में सूर्य महाराज गोचर करते हैं। तो आइए अब जानते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं कि 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा सूर्य महाराज का कर्क राशि में गोचर करने से। जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान का कर्क राशि में गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। द्वितीय भाव में सूर्य महाराज गोचर करने जा रहे हैं। आपके द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, आपके बैंकिंग का भाव है, आपके धन जमा पूंजी, आपके फूड हैबिट्स, आपका बोलने का तरीका, ये सब चीजें जो हैं वो दूसरे भाव से देखी जाती हैं। मिथुन राशि वाले वाणी से बहुत मधुर होते हैं, बहुत ही इमोशनली इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी होती है। अब यहाँ पर सूर्य भगवान का गोचर हो जाना आपके धन के सोर्सेज को इफेक्ट करेगा, आपके बोलचाल के ढंग को भी इफेक्ट करना लग जाएगा। डेफिनेटली अब आप थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे या आपकी
बातों में लोगों को ऐसा लगेगा कि थोड़ा ईगो की समस्या दिखाई झलकने शुरू हो जाएंगे, आपके शब्द जो हैं वो थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सूर्य जब दूसरे भाव में हो तो शब्दों का प्रभाव बहुत पड़ता है, ओजस्वी वाणी ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। यहाँ पर धन के लिहाज से काफी अच्छा ये गोचर रहने वाला है। लेकिन दूसरे भाव में जब भी सूर्य महाराज आते हैं तो ये दानी प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति हो तो उसके लिए बहुत उत्तम फल लेकर आता है। लेकिन वहीं अगर जो पर्सन, जिन लोगों को दूसरों से लाभ लेने की आदत हो, फ्री की चीजें लेने की आदत हो, वहां पर सूर्य भगवान ये अच्छी स्थिति नहीं बनाते दिखाई देते। राइट साइड की आई में कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, आई साइड वीक हो सकती है, या आई से रिलेटेड कोई समस्या इस समय इस टाइम फ्रेम में आपको उत्पन्न हो सकती है, उसका खासा ध्यान रखें। आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति के शुभ चरण पड़ने वाले हैं, जो कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा उन्नति रखने वाला हो। इसके साथ ही सूर्य दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति जो है अब इस टाइम पीरियड में, इस एक महीने के समय में आपका जो ज्यादा रुझान है वो ज्यादा गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों के साथ हो जाएगा, या फिर आपका ध्यान जो ऑटोमेटिकली अपने पिता से जुड़े कुछ कार्यों या पिता के प्रति कुछ कार्यों की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अब आपको अपनी फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली का एक रोल अदा करना पड़ेगा, बहुत सारे कार्यभार आपके ऊपर आ सकते हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं धन निवेश के भी अच्छे चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का बहुत छुपा हुआ रहस्य या गूढ़ ज्ञान आपको मिलने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ हिडन सीक्रेट्स लोगों के आपके सामने आएंगे, फेसेस सामने आते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिता के लिहाज से थोड़ा सा कष्टदायक समय हो सकता है, आपको उनका सपोर्ट सिस्टम जो है वो बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपके अपनी वाक्पटुता का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, आपके शब्दों से कहीं आपकी पोजीशन में कोई दिक्कत ना आए, इसका खासा ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ सूर्य भगवान का गोचर एक चीज और बताता है कि आप किसी उच्च पद की प्राप्ति की लालसा इस महीने आपके काफी ज्यादा प्रखर हो सकती है। बॉस के साथ बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन बनाने की जरूरत है, एक इमोशनल बॉन्ड जरूर बनाएं, एक उन्हें भोजन पर आमंत्रित करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा कि आप अपने कनेक्शंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक लड़ाई झगड़े की भी स्थिति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुटुंब भाव में जब भी सूर्य महाराज इतनी फोर्सफुल जो एनर्जी है वो एंटर करती है तो कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैशेस होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि इस एक माह के लिए आप सूर्य भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करें, उससे आपको विशेष लाभ होगा। देखिए, वाणी के भाव में सूर्य भगवान की एंट्री हुई है और यहाँ पर आपको धन से या अपनी वाणी से लाभ लेने के लिए सूर्य भगवान का पूजन तो अवश्य करना पड़ेगा। तो उनके नामों का उच्चारण आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है।